इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। थूक ज़ियाद और फर्जी नेम प्लेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। थूक ज़ियाद और फर्जी नेम प्लेट पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानून बनाएगी योगी सरकार। प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक हो सकता है सजा का प्रावधान। 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रस्ताव किया जा सकता है। दुकानों के किचन और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जा सकता है और 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी रखने का प्रावधान हो सकता है। प्रस्तावित कानून में दुकानों में नेम प्लेट को भी समाधान यहाँ पर निकाला जाएगा और यूपी सरकार जल्द ही मसौदा तैयार करेगी। सहयोगी एसके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, इस बीच हमने देखा थूक ज़ियाद जैसे कई तस्वीरें देखने को मिली, हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला था और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। योगी सरकार कानून लाएगी। बिल्कुल, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी सख्त है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें चाहे वो गाजियाबाद की रही हो या उसके अलावा मेरठ की रही हो, कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें खाने पीने की चीजों में जो अपशिष्ट मिलाने के वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन निर्देश दिया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग, उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग और उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के साथ बैठक की थी, जिसमें एक ऐसा कानून तैयार करना जिसमें इस तरीके की चीजें अगर किसी भी चीज में मिलाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो, ताकि यूपी पुलिस और संबंधित खाद्य विभाग इस मामले में कठोर कार्रवाई कर सके। जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विभिन्न विभागों के जो प्रस्ताव थे वो देखे, साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक मसौदा तैयार किया जाए और उस मसौदे को यूपी कैबिनेट की बैठक में रखा जाए ताकि उसको मंजूरी दिलाई जा सके, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश भर में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान होगा। जिसमें अभी जो शुरुआती दौर में चीजें हैं, 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी गाइडलाइन भी होंगी जो रेस्टोरेंट और साथ ही साथ जो खाने पीने के ढाबे चलते हैं उनके लिए ये लागू होंगे, जिसमें जो भी खाना पकाने का किचन होगा वहां पर सीसीटीवी अनिवार्य होगा और साथ ही साथ 1 महीने का सीसीटीवी फुटेज भी संबंधित प्रतिष्ठान को रखना होगा। और इसके अलावा जो भी दुकानदार है उसको नेम प्लेट भी लगानी होगी और अपना नाम भी प्रदर्शित करना होगा। मतलब आप दूसरे के नाम से खुद चीजें नहीं चला सकेंगे, जो व्यक्ति उसका संचालन करेगा उसी का नाम बाहर लिखा जाएगा। तो ये बहुत सारे प्रावधान नए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कल मुख्यमंत्री ने पहली बैठक की थी। जल्द ही इसका मसौदा कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में इस मसौदे को रखकर कानून बनाने के लिए तैयारी सरकार में। इसके हमने देखा कि नेम प्लेट को लेकर भी उत्तर प्रदेश में कई बार राजनीति हुई है, चाहे हम वो कांवड़ यात्रा की बात करें, उसके बाद भी लगातार बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिला। फर्जी नेम प्लेट पर कहीं ना कहीं रोक लगेगा। और दूसरी चीज इसकी बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर राइट टू नो, कंज्यूमर को यह जानना जरूरी है कि वो कहां पर खा रहा है, किस दुकान पर जा रहा है, यानी कि अब पूरी जानकारी जनता को मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल जिस मसौदे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी उसमें ये सारी चीजों के प्रावधान किए जाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और यूपी विधि आयोग को निर्देशित किया है कि इस तरीके का मसौदा तैयार किया जाए ताकि लोगों को शुद्ध खाना मिल सके और उनका कहीं भी इस तरीके का कोई घटना ना हो कि जिस तरीके के वीडियोज या फोटोज वायरल हुई थी, ताकि जो भी लोग इन अमानवीय कृत्यों के पीछे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हालांकि जहां तक नेम प्लेट का सवाल है तो उसको लेकर भी काफी राजनीति हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस मामले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये काम रुक गया था। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसको मसौदा तैयार कर कानून की शक्ल दी जाएगी, तो कानून बनने के बाद निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को लागू करने के बाद इस तरीके के किसी भी काम पर कठोर एक्शन ले पाएगी और उसके बाद कोर्ट का भी जो कहीं न कहीं एक रुकावट थी वो भी दूर होगी अगर उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाने में कामयाब रहती है। इसकी उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आने वाले विधानसभा सत्र में सदन में से पेश किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मसौदे को कैबिनेट में मंजूरी दे देगी तो कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद आगामी विधानसभा सत्र के पटल पर इसको रखा जाएगा, सदन से इसको पास कराया जाएगा और सदन से पास होने के बाद ही अध्यादेश कानून बनकर तैयार होगा।
जिसमें वो सभी चीजें होंगी जो कहीं न कहीं लंबे वक्त से लोग मांग कर रहे थे, खासतौर पर वो लोग जो कहीं भी बाहर खाने पीने की चीजों को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे कि बनाता कोई और है और किसी और के नाम से वो चीजें बेची जा रही हैं। साथ ही साथ इस तरीके की मिलावट खोरी को लेकर भी लगातार शिकायतें थी। तो इन सभी चीजों पर कहीं न कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसके तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका।